श्री कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद् भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल चतुर्थ खंड के भक्तों का चरित्र हम श्रवण कर रहे हैं। आज श्री कल्याण जी का चरित्र हम श्रवण करें कि भक्त पक्ष उद्धारता यह निवही कल्याण की, कौन धनी ध्यान उर में बस्यो राम नाम मुख जान की। जगन्नाथ को दास निपुण अति प्रभु मन भायो, परम पार्षद समुझ जाने प्रिय निकट बुलायो। कि प्राण पयानो करत नेह रघुपति सो जोर्यो, सुत दारा धन धाम मोह तिनका त्यों त्योर्यो। भक्तों का पक्ष लेना तथा उदारता पूर्वक सबसे व्यवहार करना, इन दोनों बातों का श्री कल्याण जी ने जीवन भर निभाया। श्री जगन्नाथ जी के सेवक थे और सेवा करने में बड़े चतुर थे, अतः भगवान को बहुत ही अच्छे लगते थे। भगवान ने उन्हें अपना नित्य प्रिय पार्षद मानकर अपने पास बुला लिया। उन्होंने प्राण त्यागते समय स्त्री पुत्र धन धाम को महामोह के मोह को तृण के समान तोड़कर केवल भगवान श्री रामचंद्र जी से ही स्नेह जोड़ा और हृदय में श्री राम जी की कौंधनी का ध्यान तथा मुख से श्री सीताराम के नाम का उच्चारण करते हुए श्री कल्याण दास जी ने सद्गति को प्राप्त किया। कि भक्त पक्ष श्री रूप कला जी ने लिखा है कि एक समय कल्याण सिंह अपने स्थान नौनेरे नगर से अपने भाई अनूप सिंह के सहित उत्सव दर्शनार्थ श्री वृंदावन को जा रहे थे। उन्होंने मार्ग में देखा कि एक धनी शराबगी दुष्ट एक दीन वैष्णव को कुछ पैसों के लिए डांट फटकार रहा है, दुख दे रहा है। उस समय आपने साधु का पक्ष लिया और उस दुष्ट से रक्षा की। तत्पर्यांत धन धान्य देकर उसे सुखी संपन्न किया। और जैसे पृथ्वी जल तेज आदि अपने अंशिकी और स्वभावतः आकृष्ट होते हैं, उसी प्रकार भक्त का भक्त की ओर झुकना स्वाभाविक ही है। अपने वर्ग में अधिक प्रीति होती है। स्ववर्गे परमा प्रीति। जो भक्त का पक्ष नहीं लेता वह स्वयं भक्त नहीं है। एक भक्त जगत है और दूसरा अभक्त जगत। इनमें से अभक्त जगत को त्याग कर आप भक्त का पक्ष लेते, उसी की सेवा सहायता आशा और भरोसा करते। उदारता यह भक्त का सहज गुण है। देते समय इन्हें यह भी ध्यान नहीं रहता कि भविष्य में वस्तु का अभाव होने पर हमारी क्या हालत होगी। गृहीता की कल्पना से भी अधिक देते थे। इस पर एक दृष्टांत है। अमान सिंह का यह दृष्टांत है। ये पन्ना के राजा और परम धार्मिक थे। इनके प्रभु प्रेम और उदारता की प्रशंसा चारों ओर हो रही थी। किसी निर्धन विद्वान ब्राह्मण ने सुना तो उनके मन में आया कि ऐसे भक्त के पास चलूं, वह श्रेष्ठ श्रोता है, श्री भागवत सुनाने के अधिकारी हैं, अतः उन्हें ही भागवत सुनाऊं। ऐसा निश्चय कर श्री भागवत जी की पोथी लेकर पन्ना की ओर चले। संयोगवश पन्ना नरेश मंत्री और सिपाहियों के साथ घोड़े पर चढ़कर टहलने के लिए नगर से बाहर निकले थे। वहाँ पर पंडित जी से भेंट हो गई। राजा ने घोड़े से उतरकर प्रणाम किया। मैं आपको कथा सुनाने आया हूँ। यह सुनकर राजा को अपार हर्ष हुआ और वह बोला कि तो महाराज कथा सुनाइए। पंडित जी ने कहा, राजमहल में शुभ घड़ी देखकर कथा आरंभ होनी चाहिए। राजा ने कहा, जब कथा सुनने को मिले वही शुभ घड़ी है और राजमहल की अपेक्षा यहीं बगीचे में शांति रहेगी, अतः अभी यही कथा सुनाइए। बगीचे में ही एक कंबल के आसन पर पंडित जी को बिठाकर पत्र पुष्पों से पूजन कर राजा स्वयं कुछ आसन पर बैठ गए और एक अध्याय की कथा पूर्ण होते ही राजा ने कहा, बस महाराज अब रहने दीजिए, मैं गरीब आदमी हूँ, अधिक कथा सुनकर उसकी दक्षिणा नहीं दे सकूँगा। इसके बाद मंत्री से कहा,
खजाने में से रुपए लाओ और मेरे तथा पंडित जी के बीच में इतना बड़ा ढेर कर दो कि हमको पंडित जी दिखाई न दें। ऐसा ही हुआ। तब राजा बोला कि मैं खड़ा हो जाऊं और पंडित जी हमको न दिखाई पड़े, इतना बड़ा ढेर लगाओ। यह सुनकर बुद्धिमान मंत्री ने विचार की कि इस समय इतने रुपए तो खजाने में भी नहीं है। अतः उसने पंडित जी को संकेत किया। पंडित जी बोले, राजन बस, अब इससे अधिक दक्षिणा की आवश्यकता नहीं है, यही पर्याप्त है। अच्छा महाराज, कहकर राजा ने प्रणाम किया। बैलगाड़ी में भरकर रुपए पंडित जी के घर पहुँचे। सदा के लिए ब्राह्मण की दरिद्रता दूर हो गई। भक्त पक्ष और उदारता आदि सभी निष्ठाओं को निभाया। जैसे भलीभांति निबही भगति सदा गदाधर दास की। निपुण तुलसी सोई निपुण है राम चरण लवलीन। प्रभु चरणों में ऐसा स्नेह जैसे मीन का जल में, दूध में रखने पर भी उसे सुख नहीं। बुद्धि से काम निकालना निपुणता है। बुद्धि से मन को वश में करके भगवान में लगाते, संसार से हटाते, भगवान उन्हें अच्छे लगते और ये भगवान को अच्छे लगते। निकट बुलायो। श्री जगन्नाथ जी ने स्वप्न देकर इन्हें अपनी पुरी में बुलाया। तब ये धन धाम आदि को तृणवत त्याग कर पुरी में ही बस गए। ये भगवान श्री कृष्ण के उपासक थे, पर अंतिम समय में दशरथ अजिर बिहारी बालक रूप श्री राम में मन लग गया, रम गया। कौंधनी ध्यान। श्री अंग के स्पर्श से कौंधनी भी श्री सच्चिदानंद रूपा थी। भगवदाभूषण जड़ न होकर चैतन्य होते हैं। राम नाम मुख, राम नाम की टेक गही, दूजा सहज सुभाए। राम नाम छोड़े नहीं, दूजा आवे जाए। श्री राम कृष्ण एक हैं, अतः अनंतता का नाश नहीं हुआ। जैसे अली भगवान रामोपासक से कृष्णोपासक बन गए तो गुरुजी ने उसे अनुचित नहीं बताया। श्री जगन्नाथ प्रसाद जी भक्तमाली ने बताया कि एक बहुत अच्छे गबैया ब्रजवासी संत थे। वे श्री राधा रमण लाल जी के मंदिर में नियम से कीर्तन सेवा करते थे। मंदिर से प्रसाद मिलता था। अंतिम समय में वे चित्रकूट पहुँचे। वहीं श्री राम नाम का उच्चारण करते हुए उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया। दिन भर श्री कृष्ण गुणगान किया और अंत में श्री राम नाम मुख में आया। इससे श्री राम कृष्ण के नाम रूप लीला और धाम की एकता सिद्ध हुई। मूल छप्पाय में धन आदि के मोह को तृणवत त्यागा, इसलिए कि वे जानते थे कि धन से क्या मिल सकता है और क्या नहीं, कि मानव बतांग कल्याण से उद्धृत कि आराम मिल सकता है, राम नहीं। रोटी मिल सकती है, भूख नहीं। पैसों से क्या मिलता है उसके बारे में, भोग सुख मिल सकता है, शांति मिल सकती है, औषधि नहीं। आयु नहीं मिल सकती। इंद्रिय तृप्ति के लिए आनंद मिल सकता है, आसक्ति मिल सकती है, लेकिन शक्ति नहीं। बिजली, अंतः प्रकाश, पलंग, नींद, स्वर्ण रत्न, अभय, चश्मा, आँख, अभिमान, विनय, मास्टर, सदगुरु, सम्मान, श्रद्धा, डॉक्टर, स्वास्थ्य, सौंदर्य प्रधान, सौंदर्य संगी, मित्र, पुस्तक, विद्या, कामिनी, धर्म पत्नी, चित्र, चरित्र, लड़का, सुपुत्र, मृत्यु, अमरता, नौकर, सेवक, ये मिल सकते हैं। भक्तधाम गुण चित्रणीकार लिखते हैं कि सुनिए कल्याण दास, विप्र गोती मोती जैसो, शुद्ध हियो ज्योति, सीता राम जू प्रकाशिए। आप ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए, मोती के समान आपके शुद्ध हृदय में श्री सीताराम जी विराजते थे। एक बार आपके यहाँ कन्या का विवाह था। उसमें आपने संतों को निमंत्रण देकर बुला लिया और इन्हें ही पहले भोजन करा दिया। इससे अन्य ब्राह्मण असंतुष्ट होकर कहने लगे कि इन लोगों की जाति पाति का ठिकाना नहीं, फिर आपने इन्हें पहले भोजन कैसे करा दिया। आपने सबको समझाते हुए कहा कि ये सब अच्युत गोत्रीय भक्त विश्व का मंगल करने वाले हैं। ये
ये सब विश्व का मंगल करने वाले हैं। श्री युधिष्ठिर जी का यज्ञ तब पूरा हुआ जब स्वपच वाल्मीकि जी ने भोजन कर लिया, इसलिए इन संतों को मैंने पहले भोजन कराया। आपकी निष्ठा से सभी संतुष्ट हो गए। इसी प्रकार आपने व्यवहार में सर्वत्र भक्त पक्ष को अपनाया। संत भोजन करके विदा हुए, उसी समय 20 संत और बिना निमंत्रण के ही आ गए। आपने बड़े आदर के साथ उन्हें भी भोजन कराया। सभी लोग सोच रहे थे कि अभी घराती बराती बाकी हैं, कैसे सबकी पूर्ति होगी। आपने कहा, प्रभु की कृपा से सब पूर्ति होगी। आपकी उदारता भगवान से कभी किसी प्रकार की न्यूनता नहीं आती। कि आपकी उदार भावना से कभी भी कभी किसी प्रकार की न्यूनता नहीं आती है। देह त्याग का समय जानकर आपने संतों का समाज किया। श्री सीताराम जी ध्यान में आए और श्री राम जी की कौंधनी में मन ऐसा अटक गया कि वहाँ से हटा ही नहीं। सीताराम सीताराम मुख से निकला और शरीर छूट गया। आप सभी के हृदय पटल पर अपनी भक्ति की छाप छोड़ गए। इस प्रकार हमने श्री कल्याण दास जी का चरित्र श्रवण किया। आए अब श्री संत दास माधव दास जी का चरित्र श्रवण करें। सोदर सोभु राम के सुनो संत तिन की कथा, संत दास सत वृत्ति जगत छोई करि डार्यो, महिमा महाप्रवीण भक्ति बिन धर्म विचार्यो, बहुरयो माधव दास भजन बल पर चोदीनो, करि जोगिन सोवात बसन पावग प्रतिलीनो, धर्म परम धर्म विस्तार हित प्रगट भये नाहिन तथा, सोदर शोभु राम के सुनो संत तिन की कथा। हे भगवत भक्तजनों, श्री शोभुराम देवाचार्य जी के दोनों सहोदर भाइयों की कथा का श्रवण कीजिए। सदाचार एवं सात्विक वृत्ति से निर्वाह करने वाले संत दास संत राम जी ने इस जगत को नीरस एवं निसार वस्तु मानकर उसे त्याग दिया। आप महामहिमा वाले तथा प्रवीण अर्थात सत्य का निर्णय करने में चतुर थे और भक्ति तत्व के ज्ञाता थे, अतः सोच विचार करके उसे अपनाया। दूसरे भाई माधव दास जी ने भजन के प्रताप से चमत्कार दिखाया और अभक्त योगियों से वाद विवाद करके अपने वस्त्र जलती अग्नि में डालकर ज्यों के त्यों वापस कर लिए। परम धर्ममयी श्री हरिभक्ति के प्रचार प्रसार के लिए ही ये दोनों भाई प्रकट हुए। इन्होंने जैसा कार्य किया वैसा दूसरा कोई कर ही नहीं सकता है। संतों ने अनुभव करके संसार को सारहीन सुख रहित बताया। असार संसार समुद्र मध्य समज्जतो में शरणम की मस्ती, गुरो कृपालो कृपया बदई तत् विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। शिष्य ने प्रश्न किया, है कृपालु गुरुदेव, असार संसार समुद्र में डूबते हुए को बचाने वाला कौन? कृपा करके बताइए। इसका उत्तर है, विश्वेश्वर के चरण कमल ही जहाज हैं। श्री भर्तृहरि जी ने वैराग्य शतक में लिखा है कि कृच्छेणा मेद्य मध्य नियमित तनुभि स्थीयते गर्भ मध्य, कांता विश्वेश सदुख व्यतिकर विषये यौवने विप्रयोगः, नारीणामप्यवज्ञा विलसति नियतं वृद्ध भावोप्यसाधु, संसारे रे मनुष्या वदत यदि सुखम स्वल्पमप्यस्ति किंचित। गर्भ में अति दुर्गंधपूर्ण स्थान में बड़ी कठिनता से शरीर सिकुड़ कर ठहरा जाता है। स्त्री के वियोगजन्य क्लेश से मिश्रित जिसके विषय हैं, उस युवावस्था में भारी वियोग का कष्ट उठाना पड़ता है, तथा जिसमें स्त्रियां भी अपमान करें, वह वृद्धावस्था भी अति दुखमय है। अरे मनुष्यों, संसार में थोड़ा भी सुख हो
तो बताओ। तुलसीदास जी ने कहा कि संसार को सूर्य कहा, जिसकी प्रखर किरणें मनुष्य को जलाती है। रामचरितमानस में अवगाहन करने वाले नहीं जलते हैं। तो संसार पतंग घोर किरणैर दह्यन्ति नो मानवः। पत्रिका में, विनय पत्रिका में कहते हैं कि मैं तो ही अब जान्यो संसार, देखत ही कमनीय कछु नाहि न पुनि किए विचार। जो कदली तरु मध्य निहारत कबहु न निसरे सार। यह संसार देखने में सुंदर सुखमय लगता है, परंतु विचार करने पर उसमें सार नहीं दिखाई पड़ता है। जैसे केले का पेड़ देखने में अच्छा लगता है, पर उसके भीतर सार नहीं है, छिलका ही छिलका है, अपने कपट रूप से मोहित कर लेता है। अतः उसे अजेय शत्रु कहा है। इसके त्यागी को वीर कहा। महा अजय संसार रिपु जीति सके सो वीर। श्री कबीर जी ने सेमर के फल को संसार की उपमा दी। यह संसार पेड़ सेमर को सुबह दे कि लुभायो, मारी चोंच रुई जब निकली सिर धुनि धुनि पछतायो। श्री संत दास और माधव दास ने भक्ति वित धर्म विचार्यो, भक्ति को धन माना, अतः संसार को छोई जानकर त्यागा। हरि रस का पान किया, अतः माया के चक्र से ये बच गए। जाको स्वाद परा हरि रस का, सो माया के रहा न बस का। भय मतवारे हुए के डोले, बातें सकल अटपटी बोले। छक्यो रहे हरि जस रस माही, फीको जग ते ही भावत नाही। महंगो मूल्यवान रस पीवे, बिनु पिए ने कहु नहीं जीवे। जाको और अमल नहीं भावे, ताको दास कबीर गावे। एक बार आपने नाथ के शिष्य एक राजा को दीक्षा देकर वैष्णव बना दिया। इससे वह कनफट्टा योगी बहुत नाराज हुआ और बोला कि तुमने ऐसा क्यों किया। आपने कहा, ब्रह्मा शिव और इंद्र आदि से पूजित होने के कारण विष्णु भगवान श्रेष्ठ हैं। उनके चरणों से गंगा जी की उत्पत्ति हुई, जो त्रिलोक तारिणी अघहारिणी है। अतः किसी भी देवी देव के उपासक को विष्णु भक्ति का उपदेश देना उचित है। इसी से वे देवगण अप्रसन्न नहीं होते हैं। इस संबंध में जोगी ने श्री माधव दास जी से बहुत वाद विवाद किया, पर इनसे नहीं जीता। तब बोला कि हम अपने कानों की मुद्राएं और सिंगी को अग्नि में डालते हैं, तुम अपनी कंठी माला को डालो। जिसकी वस्तुएं जल जाएं वह हारा, और जिसकी न जले वह जीता माना जाएगा। श्री माधव दास जी ने कहा, तुलसी माला को हम अग्नि में नहीं डाल सकते हैं, हम अपना वस्त्र डाल देंगे। अग्नि में डालने पर जोगी की मुद्राएं और सिंगी जल गई, परंतु इनका अचला नहीं जला। हार कर उसने चरण पकड़े, क्षमा प्रार्थना करके अनुयायी बना। उस जोगी ने अग्नि में स्तंभन सिद्धि थी। उस जोगी में अग्नि स्तंभन सिद्धि थी। कई स्थानों में उसका प्रदर्शन कर चुका था, अतः उसे अहंकार था। भक्ति के सामने माइक सिद्धियां व्यर्थ हो जाती हैं, इसलिए वह हार गया। उन दिनों हरियाणा में नाथों का आतंक था। वे वैष्णव संतों को टिकने नहीं देते थे। एक बार कई लोगों ने आपकी भजन कुटी में चारों ओर से आग लगा दी, पर कुटी नहीं जली। भक्ति के प्रभाव को देखकर बहुत से लोग आपके शिष्य बन गए। इसी से मूल में कहा कि परम धर्म विस्तार हित प्रगट भय नाहि न तथा। शोभुराम देवाचार्य के आशीर्वाद से इन दोनों का जन्म हुआ। भक्तदाम गुणचित्रणी में लिखा है कि एक बार श्री संत दास जी के मन में उत्कट वैराग्य उत्पन्न हुआ और वे जंगल में जा विराजे। संसारियों से आप कुछ भी प्राप्त करने की आशा नहीं करते थे। बहुत से ग्रामीण लोगों ने आपसे आकर कहा कि आप चलकर गांव में रहिए, वहां आपके भोजन आदि का यथोचित प्रबंध हो जाएगा। यहाँ जंगल में कुछ भी प्रबंध नहीं हो सकता है। श्री संत दास जी ने कहा, मुझे तो श्री गोविंद जी की आशा है, आप लोग मेरी चिंता न करें। यह सुनकर गांव के लोग निराश होकर चले आए। आप वहीं वन में ही भजन में मग्न रहे। भगवान ने नगर के हाकिम को आदेश दिया कि मेरा भक्त वन में बैठा है, उसकी सेवा कर,
उस हाकिम ने बहुत से मिष्ठान्न पकवान लाकर आपको भोजन कराया, समीप में चौकीदारों को नियुक्त किया। उसके बाद आपकी महिमा और बढ़ी, अनेक लोग दर्शन करने और उपदेश लेने आने लगे। इस प्रकार परम धर्म का आपने विस्तार किया। आए अब हम श्री कन्हर दास जी का सुचरित्र श्रवण करें। अभी हमने श्री संत दास और माधव दास जी का चरित्र श्रवण किया। अब कान्हर दास जी। बूढ़िए विदित कन्हर कृपाल आत्मराम आगम दर्शी, शोभु राम प्रसाद ते कृपा दृष्टि सब पर बरसी, कि कृष्ण भक्ति को थम्ब ब्रह्म कुल परम उजागर, क्षमाशील गंभीर सर्व लक्षण को आगर, सर्वसु हरिजन जान हृदय अनुराग प्रकाशे, असन वसन सन्मान करत अति उज्ज्वल आसे। श्री कान्हर दास जी बूढ़िया ग्राम के निवासी, आत्मा में रमण करने वाले परम दयालु, शास्त्रों के तथा भविष्य के दृष्टा थे। आप श्री कृष्ण भक्ति के आधारभूत खंभ के तुल्य थे। ब्राह्मण वंश में प्रकट, अति प्रसिद्ध, क्षमाशील, गंभीर एवं सभी गुणगणों से संपन्न थे। भक्तों को अपना सब कुछ जानकर उनके प्रति बड़ा अनुराग करते थे। भोजन, वस्त्र आदि से सेवा तथा उनका बहुत सम्मान करते थे। उद्देश्य बड़ा पवित्र था। गुरुदेव श्री शोभुराम जी की कृपा का बल पाकर आपने सभी जीवों के ऊपर कृपा की वर्षा की। आत्माराम, आत्म शब्द के देह, मन, ब्रह्म, धृति, बुद्धि और स्वभाव, ये 7 अर्थ विश्व प्रकाश में कहे गए कि इन 7 में रमण करने वाले को आत्मराम कहते हैं। भावार्थ है। दीपिका टीका में श्री श्रीधर स्वामी जी ने कहा, आततत्वाच्च मातृत्वात् आततत्वाच्च मातृत्वादात्मा ही परमो हरिः। स्वरूप में अति बृहद होने से एवं जगत का कारण होने से श्री हरि ही परमात्मा कहे गए। हरि ही सर्वव्यापक एवं सर्वसाक्षी हैं। जो सर्वसाक्षी है वही आत्मा है। श्री कान्हर दास जी आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण में रमण करते थे, अतः आत्माराम कहा। इनके मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार सब श्री कृष्ण को ही अर्पित थे, समर्पित थे। आत्माराम अपने में संतुष्ट रहता है। जो आत्माराम है वे मुनि मननशील, निग्रंथ, निष्किंचन है और उनकी श्री कृष्ण में अहेतु की भक्ति होती है। श्री कन्हर दास जी की श्री कृष्ण में अहेतु की भक्ति थी। भक्तदाम चित्रोणी में लिखा है कि एक बार रसोई बना रही थी आगमदर्शी कि एक बार रसोई बना रही थी तो आपने अपने शिष्य भंडारी को आज्ञा दी कि 20 मूर्तियों के लिए सामान और बढ़ाकर बनाओ। सचमुच पंक्ति के समय 20 साधु और आ गए। सानंद सभी ने प्रसाद पाया। आपके शिष्यों ने जान लिया कि महाराज आगमदर्शी हैं। इस तरह एक सेवक के यहाँ आप गए, वहाँ भी आपने रसोई के समय संतों के शुभागमन की बात कही, वह भी सच हुई। कई बार ऐसी घटना देखकर शिष्यगण आपसे पूछते कि आप आज कितने संत पधारेंगे, आप बता देते, उतने ही संत आते। इसलिए मूल में आपको आगमदर्शी कहा। कृष्ण भक्ति को स्तंभ स्मारक होता है, अतः आप कृष्ण भक्ति के स्मारक थे। स्तंभ पुष्ट और ऊंचा होता है। आप दृढ़ और बड़े भक्ति प्रचारक थे। स्तंभ मंडप, सेतु तथा भवन का आधार होता है। संप्रदाय शिरोमणि सिंधुजा रच्यो भक्ति वित्तान, रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय सेतु जगत तरन कियो। आचार्य संत ही स्तंभ है। और तात्पर्य यह है कि आप विधर्मी नास्तिकों से टक्कर लेने वाले तथा श्री भागवत धर्म के महोपदेशक थे। ब्रह्मकुल, आपके पिता संत से भी धनी मानी विद्वान ब्राह्मण थे। 3 स्त्रियों के होते हुए भी कोई संतान न थी। तब आपने गुरुदेव श्री शोभुराम देवाचार्य जी के वरदान से आपका जन्म हुआ था। पिता के स्वर्गवास होने पर बाल्यावस्था में ही आपको सर्प ने डस लिया। श्री गुरुदेव जी की कृपा से आप पुनः जीवित हुए। क्षमा तेजस्विन तेज
क्षमा ब्रह्मा तपस्विनी, क्षमा सत्यवतां सत्यम, क्षमा यज्ञ क्षमा शमः। क्षमा बतामयं लोकः परश्चैव क्षमा बताम्, इह सन्मानमिच्छन्ति परत्र च शुभां गतिम्। तेजस्वियों का तेज क्षमा है, तपस्वियों का ब्रह्म क्षमा है, सत्यवादियों का सत्य क्षमा है, और सत्य ही यज्ञ है, क्षमा ही शम है। क्षमाशीलों के लोक परलोक दोनों सुखमय हैं। क्षमा बड़ेन को चाहिए छोटेन को उत्पात, कहा विष्णु को घटी गयो जो भृगुमारी लात। क्षमा बड़ेन को चाहिए छोटेन को उत्पात, कहा विष्णु को घटी गयो जो भृगुमारी लात। साधु ब्राह्मण का सबसे बड़ा बल क्षमा ही है। क्षमाशीलता पर एक दृष्टांत है श्री वशिष्ठ जी का। इक्ष्वाकु वंश में कलमाशपाद नाम के एक राजा थे। एक दिन वे शिकार खेलकर लौट रहे थे। वन मार्ग संकरा था, उसमें एक ही मनुष्य चल सकता था। उसी मार्ग से श्री वशिष्ठ जी के सबसे बड़े पुत्र शक्ति मुनि आ रहे थे। राजा ने कहा, तुम पीछे हट जाओ, मेरे लिए रास्ता छोड़ दो। शक्ति ने कहा, धर्म के अनुसार क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वह ब्राह्मण के लिए मार्ग छोड़ दे। दोनों में कहासुनी हो गई। राजा ने चाबुक चला दिया। मुनि ने अन्याय समझकर राजा को शाप दे दिया कि जा तू राक्षस हो जा। राजा राक्षस भाव को प्राप्त होकर बोला कि तुमने अनुचित शाप दिया है, अतः मैं अपना राक्षसपना तुमसे ही प्रारंभ करता हूँ। ऐसा कहकर कलमाशपाद शक्ति मुनि को मारकर खा गया। उसके बाद वशिष्ठ जी के जितने पुत्र थे सभी को उसने खा लिया। उसमें उसका राक्षसपना तो कारण था ही, इसके अतिरिक्त विश्वामित्र ने भी पहले द्वेष का स्मारक करके किंकर नाम के राक्षस को आज्ञा दी थी कि तू कलमाशपाद के शरीर में प्रवेश कर जा। इसी से राजा ऐसे नीच कर्म में प्रवृत्त हुआ। विश्वामित्र की प्रेरणा से हुए कलमाशपाद के इस पाप कर्म को वशिष्ठ जी ने जाना कि प्रतिकार की सामर्थ्य होते हुए भी उन्होंने क्षमा किया, बदला नहीं लिया। एक बार वन से श्री वशिष्ठ जी अपने आश्रम की ओर लौट रहे थे। उसी समय ऐसा जान पड़ा कि मानो उनके पीछे पीछे कोई वेदाध्ययन करता हुआ चलता है। वशिष्ठ जी ने पूछा, मेरे पीछे कौन चल रहा है? आवाज आई कि मैं आपकी पुत्र वधू शक्ति पत्नी अदृश्यंती हूँ। आपका पौत्र मेरे गर्भ में है। वह 12 वर्ष से गर्भ में ही वेद अध्ययन कर रहा है। यह सुनकर वशिष्ठ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरे वंश का उच्छेद नहीं हुआ है। यही सोचते आ रहे थे कि निर्जन वन में कलमाशपाद से उनकी भेंट हो गई। वह वशिष्ठ को खाने दौड़ा। अदृश्यंती भी डर गई। वशिष्ठ जी ने कहा, बेटी डरो मत। इसके बाद उन्होंने जल को हाथ में लेकर उसके ऊपर डाला। वह तुरंत शाप से मुक्त हो गया। 12 वर्ष बाद शाप से छूटकर वह होश में आकर बोला, महाराज, मैं सुदास का पुत्र कलमाशपाद आपका यजमान हूँ। आज्ञा दीजिए, आपकी क्या सेवा करूँ? वशिष्ठ जी ने कहा, तुम अपने राज्य की देखभाल करो, अब कभी ब्राह्मण का अपमान न करना। राजा ने प्रतिज्ञा करके कहा कि ऐसा ही करूँगा। क्षमाशील वशिष्ठ जी ने अयोध्या में आकर उसी पुत्रघाती राजा को अपने कृपा प्रसाद से पुत्रवान बनाया। अदृश्यंती के गर्भ से पराशर जी का जन्म हुआ और बड़े होने पर जब उन्हें यह मालूम हुआ कि मेरे पिता को राजा राक्षस ने खा डाला था, तब उन्होंने क्रोधवश राजाओं पर विजय प्राप्त करने का निश्चय किया। यह जानकर वशिष्ठ जी ने उन्हें समझाया कि तुम क्षमा करो। पराशर जी ने अपने निश्चय को छोड़ दिया। फिर राक्षसों के विनाश के लिए घोर यज्ञ आरंभ कर दिया। तब फिर पुलस्त जी के साथ आकर वशिष्ठ जी ने पराशर जी को समझाया कि क्षमा ही परम धर्म है। तुम्हारे सभी पूर्वज क्षमा की मूर्ति हैं। इस प्रकार का उपदेश पाकर पराशर जी ने भी क्षमा को स्वीकार किया, अतः महान तेजस्वी हुए। श्री कन्हर दास जी क्षमाशील थे, अतः गंभीर और सर्व लक्षण को आगर थे। 4 चिन्ह हरिभक्त के प्रगट दिखाई देत, क्षमा दया और दीनता पर अवगुण ढकिलेत।
सर्वस्व हरिजन। संसारी लोग धन, पुत्र और स्त्री आदि को अपना सर्वस्व मानते हैं। भक्तजन भक्त भगवान को अपना सर्वस्व मानते हैं। अन्नम ही प्राणिनाम प्राणा आर्तानाम शरणम तोहम धर्मो वित्तम नृणाम प्रीत्य संतोर्बाग बिभ्यतोरणम संतो दिशन्ति चक्षुंसि बहिर्रर्कः समुत्थित देवता बांधवा संत संत आत्मा हमेव च। के भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव जी, जैसे अन्न से प्राणियों की रक्षा होती है, जैसे मैं ही दीन दुखियों का परम रक्षक हूँ, जैसे मनुष्य के लिए परलोक में धर्म की एकमात्र पूंजी है, वैसे ही जो लोग संसार से भयभीत हैं उनके लिए संतजन परम आश्रय हैं। जैसे सूर्य आकाश में उदय होकर लोगों को जगत तथा अपने को देखने के लिए नेत्र दान करते हैं, वैसे ही संतजन अपने को तथा भगवान को देखने के लिए अंतर्दृष्टि देते हैं। संत अनुग्रहशील देवता है, संत अपने हितैषी सुहृद है, संत अपने प्रियतम आत्मा है, और अधिक क्या कहूँ, स्वयं मैं ही संत के रूप में विद्यमान हूँ। इनमें हार्दिक अनुराग था, ऐसा नहीं कि दिखावा मात्र हो। अन्न वस्त्रादि का मुक्त हस्त से वितरण करते थे, अतः रिद्धि सिद्धि श्री कन्हर देवाचार्य जी के समीप मडराती ही रहती थी। ऋतु वसंत याचक भया दिए डार द्रुमपात ताते नव पल्लव भय दियो दूर नहीं जात। एक दृष्टांत है भोज के राजकवि का कि गर्मी के दिन थे, प्रचंड सूर्य अग्नि बरसा रहे थे, पृथ्वी जल रही थी। ऐसी दोपहरी में राजा भोज के राजकवि किसी कार्यवश बाहर निकले। धारा नगरी की सड़क पर चलते समय आपने देखा कि ये एक दुर्बल व्यक्ति नंगे पैर लड़खड़ाता हुआ चल रहा है। उसके पैरों में छाले पड़ चुके हैं, वह बार बार दौड़ने का प्रयत्न कर रहा है। दयालु कोमल हृदय राजकवि से यह न देखा गया। वे उसके समीप गए और अपने पैरों के जूते उन्होंने उसे दे दिए। राजकवि का सुकुमार शरीर, कोमल चरण, किंतु उन्हें अपने कष्ट का ध्यान न रहा। नंगे पैर चलने लगे, पैर जल रहे थे पर मन में सुख था। कुछ देर बाद उधर से महावत हाथी को ला रहा था। उसने देखा तो राजकवि को हाथी पर चढ़ा लिया। संयोगवश राजा भोज भी रथ पर बैठे हुए उसी समय उधर से ही निकले। उन्होंने हंसी में राजकवि से पूछा, आपको यह हाथी कैसे मिल गया? राजकवि ने उत्तर दिया, उपानहम मया दत्तम जीर्णम कर्ण विवर्जितम तत्पुण्येन जगारूढ़ो न दत्तम वही तद गतम। राजन, मैंने अपना पुराना फटा जूता दान दिया, उसी पुण्य से हाथी पर बैठा हूँ। जो धन दान नहीं किया गया उसे व्यर्थ समझो। राजा ने प्रसन्न होकर वह हाथी राजकवि को दे दिया। यहाँ दानशीलता और दीन पर दया का महत्व दिखाई देता है। श्री कन्हर देवाचार्य जी में उक्त सभी गुण थे। अतः आगे कहते हैं कि कृपा दृष्टि सब पर बरसी, अर्थात सभी को भगवत भक्ति का दान देते थे। शरणागत के लोक परलोक दोनों सुधार देते थे। यह शक्ति गुरुदेव से मिलती थी। जैसे पैहारी प्रसाद ते शिष्य भये, शिष्य सबे भय पार कर। गुरु भक्त, गुरु कृपा प्राप्त शिष्य सभी कृपा की वर्षा करने में समर्थ होता है। अतः शोभराम प्रसाद ते ऐसा कहा। बूढ़िए विदित, पंजाब में जगाधरी के पास बूढ़ियो ग्राम है। इसे डूबन से बचाने का प्रसंग पूर्व में आ चुका है। बूढ़ा बूढ़ा ऐसा करुण क्रंदन हुआ सुनकर आचार्य पाद ने ग्राम की एवं ग्रामीण जनों की रक्षा की थी, ऐसा प्रसंग में आया है। अब श्री कान्हर दास जी के कान्हर देवाचार्य जी के प्रसंग को यहाँ विश्राम देते हैं। अब श्री गोविंद दास भक्तमाली जी की सुप्रसिद्ध कथा, उनका चरित्र हम श्रवण करें। भक्त रत्न माल सुधन गोविंद कंठ विकास किया,
जानि जगत हित सब गुण ने, सुसम नारायण दास दिया। रुचिर शील घन नील नीलील रुचि, सुमति सरित पति विविध भक्त अनुरक्त व्यक्ति बहुचरित चतुर अति। लघु दीर्घ सूर शुद्ध वचन विरुद्ध उच्चारण, विश्ववास विश्वास दास परिचय विस्तारन। भक्त रत्नमाला श्री भक्तमाल रूपी उत्तम धन श्री गोविंद दास जी के कंठ में सुशोभित होकर वृद्धि को प्राप्त हुआ। इन्हें संपूर्ण भक्तमाल कंठस्थ था। अत्यंत सुंदर शील स्वभाव वाले तथा मेघ के समान नील वर्ण वाले भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र में आपकी सहज ही रुचि थी। शुद्ध बुद्धि के तो आप समुद्र ही थे जैसे। सभी प्रकार के भक्तों में आपका परम अनुराग था और उन सब के चरित्रों को वर्णन करने में आप अत्यंत चतुर थे तथा श्री भक्तमाल को पढ़ते या गाते समय ह्रस्व दीर्घ उच्चार स्वरों का यथावत उच्चारण करते तथा श्री भक्तमाल को पढ़ते या गाते समय बहुत शुद्धता से इन चरित्रों को कहते थे। चरित्रों का वर्णन करने में वाक्य एवं शब्दों की इस प्रकार योजना करते थे कि इसमें विरोध न हो, अर्थ की संगति में आप संपूर्ण विश्व में निवास करने वाले भगवान एवं उनके भक्तों में दृढ़ विश्वास रखते थे और भक्तों के चमत्कारों का विस्तार पूर्वक वर्णन करते थे। सभी जीवों के हित में तथा भक्त भक्ति भगवंत और श्री गुरुदेव की सेवा निष्ठा आदि में श्री नाभाजी ने अपने समान जानकर भक्त रत्नमाला रूपी संपत्ति को इन्हें प्रदान किया। अतः ये श्री भक्तमाल के श्रेष्ठ प्रवक्ता प्रथम भक्तमाली हुए। भक्त रत्नमाला श्री प्रियादास जी ने कवित्व पंच रस सोई पंच रंग फूल थाके नीके में श्री भक्तमाल के भक्तों की फूलों से उपमा दी। यहाँ रत्नमाला कहा। पुष्प में कोमलता और सुगंध ये दोनों विशिष्ट गुण हैं, पर वह चिर स्थायी नहीं होता है। रत्न में द्युति और स्थायित्व ये दो गुण विशेष हैं, पर उसमें काठिन्य है, कठोर होते हैं। इस भक्तमाल में पुष्प और रत्न दोनों के गुण हैं। अस्थायित्व और काठिन्य आदि दोष नहीं है, अतः वहाँ पुष्पमाला और यहाँ रत्नमाला कहा। सुधन धन में अनेक दोष हैं। इसके पीछे गुरु शिष्य पिता पुत्र भाई भाई और मित्र मित्र में झगड़े हो जाते हैं। अग्नि चोर और राजा आदि से भय भी रहता है, पर ज्ञान भक्ति और विद्या रूपी धन में भय क्लेश का सर्वथा अभाव है और इसे सुधन कहा। जो चोरी ही नहीं हो सकता वो धन नहीं है, वो सुधन है। धन इसी लोक का साधक है। इससे व्यवहार मात्र का निर्वाह और धर्म की सिद्धि होती है। सुधन से परलोक बनता है, वैकुंठ पद और प्रभु प्रेम की प्राप्ति होती है। एक ही लौकिक रत्न का भारी महत्व है, पर यहाँ तो ये परम दिव्य रत्न है और उनकी माला है। इसमें असंख्य रत्नों का समावेश है, अतः यह सुधन है। इससे बड़ा कोई धन नहीं है। जिसके पास में है उससे बड़ा कोई धनी नहीं है, और भक्त रत्नमाला सुधन के दानी से बड़ा कोई दानी नहीं है। किसी कवि ने ठीक ही कहा है कि न चौर्यहार्यम न च राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी, व्यय कृते वर्धत एव नित्य विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। इस सुधन की यह विशेषता है कि इसे चोर नहीं चुरा सकता है, दुष्ट राजा हरण नहीं कर सकता है, भाई बांट नहीं सकता है और यह भारकारी भी नहीं है। पुनः जितना अधिक इससे खर्च करो, दूसरे को दान करो, उतना ही अधिक बढ़ता है। लौकिक धन में आसक्त प्रभु से दूर और इस दिव्य धन का लोभी उसके निकट पहुंचता है। गोविंद कंठ विकास। भक्त रत्नमाला में श्री गोविंद दास जी के कंठ की शोभा बढ़ाई और इनके कंठ में स्थित होकर उसका विकास हुआ, अर्थात लोक में प्रकाशित होकर उसने प्रकाश दिया।
कलिका फूल की तरह खिलौने से उसका सौंदर्य बढ़ा और भक्त प्रेम मकरंद सुलभ हुआ। भक्ति चरित्रों का विस्तार हुआ क्योंकि छप्पाए सूत्रवत हैं। गोविंद कंठ ने भक्तमाल का विकास किया और भक्तमाल ने गोविंद कंठ का विकास किया। खान में रत्न असंस्कृत रहता है, शान पर सुसंस्कृत होकर अपने वास्तविक मूल्य और शोभा को प्राप्त करता है, तब धारकों को सुशोभित करता हुआ स्वयं सुशोभित होता है। मानि मानिक मुकुट छवि जैसी, अहिगिर गज सिर सोहन तैसी, नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहहि सकल शोभा अधिकाई। जैसे सुकवि कवित बुध कहहीं, उपजहि अनत अनत छवि लहहीं। रुचिरशील। यह गोविंद दास जी और भगवान दोनों का विशेषण है। घनशील थे कि राम कृष्ण और नारायण का ग्रहण है। नील सरोरुह श्याम, नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, सुमति शुद्ध पवित्र बुद्धि थी। बिना इनके लीला में रुचि नहीं होती है। सरितपति, समुद्र के अनेक विशिष्ट गुण हैं। वह गंभीर है, अनंत जल राशि वाला है, दूसरे की वृद्धि को देखकर बढ़ता है, अतः सज्जन है। सज्जन सकृत सिंधु सम, कोई देखि पूर्व विदु बाढ़हि जोई। नदियों का स्वामी है, पर उसे नदियों की कामना नहीं है। जिमि सरिता सागर महु जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही। आने न आने का हर्ष विषाद नहीं है, घटता बढ़ता नहीं है, समरूप वाला है, बड़ नल को अंगीकार करके त्यागता नहीं है। यह साधुता है। ऐसे ही गोविंद दास जी स्वभाव से अति गंभीर, अनंत ज्ञान गुणों से संपन्न, निष्काम, रिद्धि सिद्धियों के आने न आने की परवाह नहीं। आ गई तो सेवा में समर्पण कर देने वाले और अंगीकृत का पालन करने वाले थे। अंगीकृतम सुकृतः परिपालयन्ति कि विविध भक्त अनुरक्त, सभी वर्ण और सभी आश्रमों के भक्तों में समान अनुराग था। पुनः टीकाकार चार के अनुसार भक्ति के 5 रस हैं और 5 रस सार हैं। भगवान के 24 अवतार हैं और अवतार जिसे सुख सागर न पारावार, जिसकी जिस रस और जिस अवतार में निष्ठा है वह उसकी उपासना करता है, इसलिए विविध भक्त हैं। श्री गोविंद दास जी का सभी में अनुराग था, अतः उन सभी भक्तों के चरित्र का व्यक्त अर्थात प्रकट करने में बड़े चतुर ही नहीं अति चतुर थे। कई विद्वान वक्ता अपने रस और अपने इष्ट के भक्तों के चरित्रों को विस्तार पूर्वक अच्छी तरह से कहेंगे, दूसरे चरित्रों की अपेक्षा पूर्वक संपेक्ष में कह देंगे, अथवा उनके महत्व को, उनके रस और इष्ट को छोटा कह देंगे। ऐसा करने से अपराध हो जाता है। को बड़ छोट कहत अपराधु, अनन्यता के आवेश में कभी कभी अपराध की संभावना हो जाती है। चतुरता यह है कि सभी भक्त रस और अवतारों की महिमा को यथावत कहा जाए। श्री गोविंद दास जी सभी को सार और पूर्ण मानते थे, जैसे कि श्री अग्रदेव और श्री नाभाजी की रीति है। अतः जिस रस अवतार या भक्त का चरित्र कहते थे उसे बड़े प्रेम से कहते थे। श्री गोविंद दास जी सभी को सार और पूर्ण मानते थे, जैसे कि श्री अग्रदेव और श्री नाभाजी की रीति है। अतः जिस रस अवतार या भक्त का चरित्र करते थे उसे बड़े प्रेम से कहते थे। उस समय श्रोता यह अनुभव करते थे कि इनको यही रस यही अवतार इष्ट है। यह अति चातुर्य है। अपने इष्ट की अवहेलना सुनकर श्रोता उत्तेजित हो जाते हैं और प्रतिकार कर बैठते हैं, जिससे श्रोता वक्ता के उद्देश्य की असिद्धि हो जाती है। इस पर एक दृष्टांत है काने भक्त का। एक काशी के शिव भक्त विद्वान थे। एक स्थान पर श्रीमद् भागवत की कथा कह रहे थे। अभ्यासवश वे शिव परत्व सिद्ध करने में विष्णु की निंदा करने लगे। इससे एक काने विष्णु भक्त को रोष आ गया। उसने एक कंकड़ वक्ता के ऊपर फेंक दिया, जिससे चोट तो थोड़ी ही लगी पर अपमान अधिक हुआ।
उनसे नहीं रहा गया, उन्होंने न्यायाधीश के पास जाकर पुकार की। कान्हे विष्णु भक्त को बुलाकर पूछा गया तो उसने कहा कि श्रीमद् भागवत के व्यासासन से किसी देवी देवता की निंदा अनुचित है। इन्होंने विष्णु निंदा की, अतः हमें रोष आ गया और हमने कंकड़ फेंक कर मार दिया। हाकिम ने पूछा कि श्रोता तो बहुत से बैठे थे, पर तुम्हें ही अधिक रोष क्यों आया? उसने कहा, रामचरितमानस में लिखा है कि हरिहर निंदा सुने जो काना, होई पाप गोघात समाना। हरिहर निंदा सुनने से काने एक आंख वाले को गोहत्या के समान पाप लगता है। मैं काना हूँ, इसलिए अधिक रोष आया। पाप से भयभीत होकर मैंने प्रतिकार किया। दूसरे लोग काने न थे, अतः उन्हें रोष नहीं आया। वह युक्ति युक्त उत्तर सुनकर न्यायाधीश ने पंडित जी को समझाया कि आप कथा प्रवचन में किसी देवी देवता की निंदा अब न कभी कीजिएगा। काना निर्दोष है, अतः इसे मुक्त किया। पंडित जी ने काना का कान अर्थ है यह कहकर कुछ कहना चाहा, पर न्यायाधीश ने उसे सुना ही नहीं। लघु दीर्घ सूर शुद्ध। वेद पाठ में स्वर की अशुद्धि यजमान का अमंगल करती है। लोक में ऐसी बात नहीं है। यहाँ कहीं कहीं दीर्घ को रस्व और रस्व को दीर्घ उच्चारण करके छंद के लय को शुद्ध रखना चाहिए। दूसरे ऐसा उच्चारण करना चाहिए कि जिससे अर्थ का नाश न हो। वचन अविरुद्ध का तात्पर्य यह कि भक्ति शास्त्र और संतों के वाणी के अनुकूल बोलते थे तथा अपने प्रवचन में अंतर विरोध नहीं होने देते थे। आदि से अंत तक एक रस्ता अनुकूलता का निर्वाह करते थे। वचनों से मित्रता, शत्रुता, बंध और मोक्ष आदि होते हैं। बचन ते दूर मिले बचन विरोधी होए, बचन तो राग बढ़े बचन ते जो दोष जो। बचन ते ज्वाला उठे बचन शीतल होए, बचन ते मुदित बचन ते रोषुजु। बचन ते प्यारो लागे बचन ते दूर भगे, बचन ते मुरझाए बचन ते पोषजु। सुंदर कहत यह वचन को भेद ऐसो, बचन ते बंध होत बचन ते मोक्षजु। सर्वत्र प्रभु हैं ऐसा विश्वास जिससे है वह महात्मा अति दुर्लभ है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा दुर्लभ। ऐसा संत किसी का विरोधी नहीं होता है। निज प्रभुमय देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। ऐसे संत अजात शत्रु होते हैं। भगवान बीच में हैं ऐसा कहने पर ठगों में विश्वास करने वाले दंपति भक्त की रक्षा श्री राम जी ने की थी। ऐसे विश्वास भक्त को कोई धोखा नहीं दे सकता है। भगवान रक्षा करते हैं। इस पर एक दृष्टांत है रहीम जी का। एक बार बादशाह की आज्ञा पाकर रहीम जी ने दक्षिण के एक हिंदू राजा पर चढ़ाई की थी। रहीम जी ने वह बादशाह के आधिपत्य को स्वीकार नहीं करता था। भयंकर संग्राम के बाद जब हिंदू राजा ने देखा कि अब हमारी हार होगी, तब उसने दूत भेजकर संधि करने का प्रस्ताव किया। रहीम जी ने उससे स्वीकार कर लिया, अस्वीकार नहीं किया। इसके बाद उस राजा से भेंट की। उसने ईश्वर को साक्ष्य देकर कहा कि अब मैं युद्ध न करके मित्रता चाहता हूँ। इस प्रकार मित्रता हो जाने पर उसने रहीम जी को भोजन के लिए निमंत्रण किया। सरल हृदय रहीम जी ने स्वीकार कर लिया। यथा समय रहीम जी भोजन करने चले तो मार्ग में एक बालक ने उन्हें अपने पास बुलाकर धीरे से कहा कि आप भोजन करने मत जाइए, भोजन में विष मिला हुआ है। रहीम जी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं मित्र पर और भगवान पर विश्वास करता हूँ, अतः निर्भय होकर भोजन करूँगा। बालक ने जब बार बार हठ किया तो रहीम जी ने कहा कि क्या तू कन्हैया है जो मैं तेरी बात मान लूँ? बालक मुस्कुराकर चुप हो गया। जब रहीम जी ने विशेष दृष्टि से देखा तो उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन हुए। उसके बाद बालक अंतर्ध्यान हो गया। रहीम जी ने युद्ध करके राजा को कैद कर लिया।
जांच करने पर भेद खुला। राजा विष खिलाकर उसे मार डालना चाहता था। उन्होंने राजा को लज्जित देखकर छोड़ दिया और उसे मित्र ही माना। इसके सद्व्यवहार से राजा की भी बुद्धि शुद्ध हो गई। मेघनाद ने अशोक वाटिका में श्री हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र में बांध लिया। इसके महत्व की रक्षा के लिए हनुमान जी स्वयं बंध गए, पर रावण ने अविश्वास किया, अतः लोहे की मोटी जंजीर से उन्हें बांध दिया। इससे ब्रह्मास्त्र ने अपना बंधन ढीला कर दिया। परिणाम यह हुआ कि उस बंधन को तोड़कर श्री हनुमान जी ने लंका को जला दिया। रावण को उसके अविश्वास का फल मिला। चातक मेघ पर विश्वास करता है, मेघ उसे जीवन रूप स्वाति का जल प्रदान करके सुखी करता है। यह विश्वास का फल है। विश्वास के बिना सिद्ध योगी भी उसके हृदय स्थित ईश्वर को नहीं देख पाते हैं। श्री गोविंद दास जी भक्त और भगवान दोनों में श्रद्धा विश्वास करते थे। कभी न सिद्धि की बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन न भव भय अनाशा। बिनु विश्वास भगति नहीं तेहि, बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीवन लह विश्राम। वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना करके जैसे श्री शुकदेव जी को अधिकारी जान कर दिया, उसी प्रकार श्री नाभा जी ने अपने कृपा पात्र शिष्य श्री गोविंद दास को भक्त माल दिया, अर्थात उसका रहस्य और महत्व समझाया तथा अपना ग्रंथ प्रदान करने के साथ साथ भक्तमाली पद भी प्रदान की। श्री गोविंद दास जी की परीक्षा करके देख लिया कि इसके मन में जगत हित विश्व कल्याण की कामना उसी प्रकार दृढ़ है जैसे कि गुरु कृपा से मेरे मन में इस भक्तमाल संपत्ति को पाकर यह उसका इस प्रकार प्रवचन प्रसार करेगा, जिससे विभिन्न संप्रदायों के भक्तों में परस्पर अनुराग होगा, प्रेम बढ़ेगा। भक्त भक्ति भगवंत और गुरु में निष्ठा दृढ़ हो, निष्पक्ष निष्काम भाव से सभी भक्तों की सेवा में अनुराग देखकर श्री नाभाजी ने अपने समान माना, आशीर्वाद सहित भक्तमाल को बढ़ाया। इसी कारण से ऊपर कहे हुए दिव्य गुण श्री गोविंद दास जी में प्रकट हुए। भक्तदाम चित्रणी में लिखा है कि स्वयं प्रभु ने स्वप्न में श्री गोविंद दास से कहा कि भक्तमाल मुझे अति प्रिय है, इससे जीवों का कल्याण और भक्ति का सुदृढ़ प्रचार होगा, अतः तुम इसको लिखो, पढ़ो और गावो। ऐसी प्रेरणा पाकर उन्होंने भक्तमाल का अध्ययन कर उसकी कथा कहना आरंभ कर दिया। इस प्रकार श्री गोविंद दास भक्तमाली जी का चरित्र हमने श्रवण किया। भक्त और भगवान की जय। आज का पारायण यहाँ विश्राम लेते हैं, कल फिर